नोएडा की खूनी पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि आधी रात एक शख्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उस खूनी पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि जिसका जवाब खुद नोएडा पुलिस के पास भी नहीं है। उस खूनी पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि चंद मिनटों में एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। सवाल कई है दोस्तों, लेकिन अफसोस कि इसके जवाब किसी के पास भी नहीं है। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी, तभी आप नोएडा के इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को समझ पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जिसमें हैवानियत भी है और रहस्य भी है, आंसू भी है और खौफ भी है, और इसमें कई ऐसे सवाल भी हैं जो इंडिया न्यूज नोएडा पुलिस और ब्रजेश के दोस्तों से पूछ रहा है। आप इस कहानी को गौर से सुनिएगा। दरअसल आम्रपाली प्रिंसले एस्टेट सोसाइटी के सेक्टर 76 के एम टावर में 12वें फ्लोर के फ्लैट में ब्रजेश और उनकी पत्नी पूजा अपने छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों के साथ रहते थे। बेटा सार्थक 5 साल का है और बेटी भूविका महज 3 साल की है। आने वाले 15 मई को ब्रजेश और पूजा की शादी की 7वीं सालगिरह थी, लेकिन इससे पहले ही ब्रजेश की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सोमवार को ही ब्रजेश का पूरा परिवार भागलपुर में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौटा था। मंगलवार को ब्रजेश को फिर बिहार जाना था, उनका टिकट भी हो चुका था। लेकिन सोमवार रात को ही कुछ ऐसा हुआ कि ब्रजेश हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। ब्रजेश की पत्नी पूजा ने बताया कि सोमवार को 3 बजे ब्रजेश से आखिरी बार उनकी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि घर आने में देर हो जाएगी। इस पर पूजा ने लैपटॉप के चार्जर के बारे में बताया कि लैपटॉप का चार्जर नहीं है, वो लेकर आना है। शाम करीब 7 बजे ब्रजेश फ्लैट पर आए और लैपटॉप का चार्जर रखा और बगैर पूजा से कोई बातचीत किए वहां से निकल गए। जाते समय वो बाइक खड़ी कर दोस्तों के साथ गाड़ी में गए थे। ब्रजेश अक्सर दोस्तों के साथ ऐसी पार्टियों में जाते थे, लेकिन बगैर अपने होश और हवास खोए वापस लौट भी आते थे। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। रात के 12 बजे तक जब ब्रजेश वापस नहीं आया तो बेटे ने फोन मिलाना शुरू कर दिया। ब्रजेश का नंबर बंद था। ऑफिस के एक दूसरे साथी को पूजा ने फोन कर पूछा तो उसने किसी और साथी का नंबर पूजा को दिया। रात करीब 1 बजे थे। 1 बजे का वक्त था। फोन उठाकर उसके दोस्त ने कहा कि भाभी, हम लोग कहीं पर घिरे हुए हैं और झड़प हो गई है, थोड़ी देर में कॉल करते हैं। ऐसे ही 2 बज गए। रात करीब 2 बजे साथी ने फोन कर बताया कि झड़प में ब्रजेश की तबीयत काफी बिगड़ गई है, आप फौरन अस्पताल आ जाइए, और कहकर फोन काट दिया। पूजा कैब करके आधी रात के वक्त दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर नोएडा की सड़कों पर भटकती रही, लेकिन कोई उसे बताने वाला नहीं था कि उसे कौन सा अस्पताल आना है, कौन सा हॉस्पिटल वो है जहां पर ब्रजेश को लाया गया है। कई बार फोन करने पर एक साथी ने फोन तो उठा लिया और सेक्टर 41 के एक निजी हॉस्पिटल में आने के लिए बोल दिया और वहां की लोकेशन भेज दी। वहां पहुंचने पर पूजा को काफी देर बाद ब्रजेश की मौत की जानकारी मिली। ब्रजेश के साथ पार्टी करने गए युवक या पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि आखिर उसकी मौत हुई तो कैसे हुई। जो शख्स अपने घर से ठीक ठाक निकला था दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, वो घर नहीं लौटा, उसकी मौत हो गई। आखिर क्यों और कैसे? ब्रजेश के दोस्तों ने पुलिस को जो बताया है वो कुछ इस तरीके से बताया कि सारे दोस्त नोएडा के सेक्टर 35 में गार्डन गैलेरिया मॉल के रेस्टोरेंट और बार में पार्टी के लिए गए थे। मॉल में मौजूद कर्मचारियों का ब्रजेश और उसके दोस्तों से बिल को लेकर कुछ झगड़ा हुआ। आरोप है कि रेस्टोरेंट के बाउंसरों और कर्मचारियों ने ब्रजेश को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ब्रजेश का घर पूजा और उसके 2 मासूम बच्चों की सिसकियों से गूंज रहा है। पत्नी पूजा बेसुध हो जा रही है बार बार। होश आने पर बस एक ही सवाल पूछती है कि कोई उसे बता दो कि उसके पति को आखिर हुआ क्या।
पुलिस और उसके माफ कीजिएगा, पुलिस और उनके साथ पार्टी करने गए दोस्तों ने उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया है। 5 साल का बेटा बार बार मां से पूछ रहा है कि मम्मा आप क्यों रो रही हो, पापा को क्या हुआ है। कश्मकश देखिए कि बेटे को बताने के लिए पूजा के पास शब्द नहीं है। इस दुख की घड़ी में पूजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नोएडा जैसे महंगे शहर में जहां हर चीज के पैसे लगते हैं, वो इन बच्चों को कैसे पालेगी, वो इन मासूमों की परवरिश कैसे करेगी। अब उसका और उसके बच्चों का क्या होगा। खैर सवाल यह भी है कि आखिर नोएडा पुलिस कब तक इस सनसनीखेज और रहस्यमय मौत से पर्दा उठा पाएगी। आखिर मॉल में बाउंसर्स को हायर क्यों किया जाता है, समझिए आप ये बात। क्योंकि आप कहीं भी मॉल में घूमने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बार में जाते हैं, पब में जाते हैं, डिस्कोथिक में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आपको वहां बाउंसर्स खड़े दिखाई देते हैं जो बड़ी बॉडी बनाकर सीना तान कर खड़े रहते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है व्यवस्था को बनाए रखना। अगर कोई शख्स व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करता है तो उसे खदेड़ना उनका काम है, या फिर हल्की फुल्की मारपीट कर ऐसे लोगों को समझाना ताकि वो दोबारा ऐसा ना करें। लेकिन किसी बाउंसर को यह हक किसने दिया कि वो हैवान बन जाए और किसी को इस कदर पीटे कि उसकी मौत हो जाए। आखिर ब्रजेश को इस कदर हैवानियत के साथ क्यों पीटा गया था कि उसकी जान तक चली गई। इस मॉल मैनेजमेंट और वहां मौजूद रेस्टोरेंट मैनेजर के खिलाफ अब तक पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं, क्या एक्शन लिया है, यह सवाल है इंडिया न्यूज का। इस खबर के बाद मॉल मैनेजमेंट से और पुलिस से क्या बाउंसरों के लिए हत्या का मुकदमा अब तक दर्ज हुआ है? जिन लोगों ने मारपीट की थी वो क्या उनके खिलाफ कोई हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हत्या हुई है और हत्या के लिए जिम्मेदार है वो बाउंसर जिन्होंने ब्रजेश की पिटाई की है। ब्रजेश के दोस्त पुलिस से आखिर क्या छिपा रहे हैं, यह भी एक सवाल है। क्योंकि 7 दोस्त अगर पार्टी करने कहीं जाते हैं, उनमें से एक की मौत हो जाती है और बाकी जो दोस्त हैं वो जख्मी भी नहीं होते हैं, तो आखिर क्या माजरा है? क्या सिर्फ एक शख्स की लड़ाई हुई और वो इतना पीटा गया कि मार डाल दिया गया और 7 दोस्त, बाकी के दोस्त सब खामोश खड़े रहे? कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो माजरा है। सिर्फ यह है कि पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है आखिर क्यों वक्त रहते उसके दोस्तों ने पूजा को सच्चाई नहीं बताई। जब 12 बजे फोन किया गया था या 1 बजे फोन किया गया, तब क्यों नहीं बताया गया कि ब्रजेश की हालत खराब है, उसके साथ पिटाई की गई और उसकी मौत हो गई है। आखिर क्या छिपाने की कोशिश की गई है? वक्त रहते पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? चलो दोस्तों ने पूजा को नहीं बताया, ब्रजेश की पत्नी को नहीं बताया, तो कम से कम पुलिस को तो इत्तला करनी चाहिए थी, वो भी नहीं की गई। ऐसे 1-2 नहीं, दर्जनों सवाल हैं जिनके जवाब ना तो नोएडा पुलिस के पास है और ना ही ब्रजेश के दोस्तों के पास। और जब तक इन सवालों के जवाब सामने नहीं आ जाते, तब तक इस रहस्यमयी मौत से पर्दा उठ पाना मुमकिन नहीं है। हम एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते ये अपील करते हैं नोएडा पुलिस से कि वो फटाफट इस केस का पर्दा उठाए। जितनी इंटरोगेशन करनी है, जितनी भी पूछताछ करनी है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है करे, ताकि ये पता लग सके कि आखिर जिम्मेदार कौन है। पूजा को ये जवाब मिल सके कि उसके पति के साथ आखिर हुआ क्या था। उन मासूम बच्चों को यह पता लग सके कि उनके पापा की मौत कैसे हुई। ये महज एक घर की कहानी नहीं है, एक शख्स की मौत का मामला नहीं है। एक घर बर्बाद हुआ है, एक परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। यह मामला बहुत बड़ा है और वो भी एक मॉल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर। सड़क चलते अगर एक्सीडेंट हो जाता तो शायद इतना अफसोस नहीं होता ब्रजेश की मौत का उसके परिवार को। लेकिन एक मॉल में दोस्त पार्टी करने जाते हैं, अक्सर हम लोग भी जाते हैं, लेकिन क्या वहां पर किसी की जान ले ली जाए, यह कहां का नियम है? फिर मॉल की सुरक्षा का फायदा क्या है? क्या लोग वहां पर मरने जाते हैं? आखिर बाउंसर्स को यह राइट किसने दिया कि वो किसी को इतना मारे कि उसे जान से मार डाले? सवाल और भी कई सारे हैं, दर्जनों सवाल हैं, लेकिन सवाल के जवाब नहीं है। यह बहुत बड़ी कशमकश है। खैर दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। इस खबर के हर पहलू से हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे। जब तक ये पूरा मामला नहीं खुल जाएगा, हम नोएडा पुलिस से सवाल पूछते रहेंगे और हम भी इस खबर से आपको लगातार इसकी एक-एक अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे।
हम एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते इस खबर की गंभीरता को समझते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर कहीं इस तरह की अंधेरगर्दी होती है तो उसके खिलाफ हमें जागरूक रहना चाहिए। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।